अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आपको भी अगर कढ़ी बनाना नहीं आती तो आज आपको मैं अपने तरीके से कढ़ी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसान तरीका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर घी लिया है, इसको हल्का सा गर्म होने दें और इसके अंदर अब डाल देंगे हम प्याज। एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, ये नॉर्मल साइज़ का। अब इसके अंदर हम 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे और इसके अंदर 4 से 5 ही कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। इसे भी हम हल्की आंच पर फ्राई करेंगे ताकि हल्के से लाइट ब्राउन हो जाए। अब हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च ली है। मैं यहाँ पर कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मिक्स है तो ये इसका हम 1.5 चम्मच ले लेंगे और इसके अंदर 1.5 चम्मच ही हम हल्दी की ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक जो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच ही लिया है नमक भी। और अब इसके अंदर 1 चम्मच हम सूखा धनिया डालेंगे पिसा हुआ। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आके हम सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हमने एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर मैंने 1 प्याली बेसन ले लिया है, जो घर में नॉर्मल प्याली होती है, आप उससे नाप लें। 1 प्याली बेसन के अंदर मैं 1 ही प्याली पानी डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक छाननी रखनी है अपनी देचकी के ऊपर। उसके अंदर हमने जो पेस्ट बनाया है उसको हमने थोड़ा सा पतला रखना है ताकि अच्छे से जो हमने छाननी रखी है इसके अंदर से गुजर जाए। इसे हमने अच्छे से सारे पेस्ट को छान लेना है। पेस्ट डालने के बाद हम थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालेंगे ताकि जो बाकी पेस्ट छन्नी में रह गया है वो भी आसानी से अंदर चला जाए। एक बात का ख़ास ध्यान रखना है, जब आप बेसन का पेस्ट डालेंगे तो आपने आंच बिल्कुल लो कर देनी है, वरना इसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाएंगी और वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होंगी। जो हमारी कड़ी की रौनक है वो ख़राब हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर दोबारा छन्नी रख रही हूँ और इसमें पॉइंट पे आंच जो है वो पहले की तरह बहुत ही लो है। इसके अंदर तकरीबन मैं 2 लीटर लस्सी डाल रही हूँ। लस्सी डालने से पहले आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि इसके अंदर जो फोक वगैरह है वो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना हमारी जो कड़ी है वो ख़राब हो जाएगी। अब जो ये फोक बच गया है इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब इस पॉइंट पे आके आपने आंच जो है वो तेज़ कर देनी है ताकि इसको अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। जो बेसन का कच्चापन है वो सब ख़त्म हो चुका है। इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर 2 गिलास जो है वो भरकर पानी के और डालने हैं। ये देखें उबाल आना स्टार्ट हो गया। जब उबाल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसी तरह से चम्मच हिलाते जाना है और आंच अब आपने बिल्कुल मीडियम कर देनी है। इस तरह से जो झाग है वो बैठ जाएगी और हमारी जो कड़ी है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो कड़ी उबल भी सकती है। इस पॉइंट पे आपको कड़ी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वरना कड़ी जो है वो आपकी उबल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। ये देखें अब ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई है। अब आप इसे मीडियम आंच पर छोड़ सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसे नॉर्मल आंच पे छोड़ दें या फिर आप इसे लो आंच पे छोड़ दें, ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ये ऑलमोस्ट थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसने और ज़्यादा गाढ़ा होना है। कड़ी को मैं आधे घंटे के लिए मीडियम आंच पर दोबारा छोड़ रही हूँ ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। इतने में हम अपना जो पकौड़ों का सामान है वो तैयार कर लेते हैं। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और मैंने एक बड़े साइज़ का ही आलू लिया है, उसे भी मैंने अच्छे से बारीक चॉप किया है। 4 से 5 मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 चम्मच मैं इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच ही इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। पिंच मैं इसके अंदर हल्दी की ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर हस्बे ज़रूरत आपका नमक जाएगा। और इसके अंदर बस पानी डाल के हमने इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। आप इसके अंदर पुदीना, हरा धनिया और मेथी भी ऐड कर सकते हैं।
लेकिन कड़ी के लिए जो पकोड़े मैं बनाती हूँ वो बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा होता है। एक कढ़ाई में आपने थोड़ा सा घी गरम कर लेना है और जो हमने बनाया है पेस्ट पकोड़ों का उसके हमने पकोड़े बना लेने हैं। ये मैटर नहीं करता आप किस साइज़ के किस तरह से पकोड़े बना रहे हैं, लेकिन साइज़ आपका थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा छोटे पकोड़े नहीं बनाने आपने। पकोड़ों के लिए यही साइज़ होना चाहिए आपका, ये नॉर्मल साइज़ है एकदम बेस्ट। पकोड़े जो हैं वो हमारे सारे रेडी हो गए हैं। कड़ी भी हम देख लेते हैं वो गाढ़ी हुई है या नहीं। कड़ी भी हमारी ऑलमोस्ट गाढ़ी हो चुकी है। अब जो हमने पकोड़े बनाए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और आंच आपने हल्की ही रखनी है ताकि जो कड़ी है वो पकोड़ों को अच्छे से सोक कर ले। लास्ट स्टेप जो हमारा रह गया वो लगाना है हमने तड़का कड़ी को। तो जो घी हमें पकोड़ों से बचा है उसी के अंदर हमने 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़े से हमने ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून के करीब। इसे हम हल्की आंच पर ही इसे भूनेंगे। कलर इसका हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। इसे अब हमने कड़ी के अंदर शामिल कर देना है। तो माशाल्लाह से हमारी जो कड़ी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। आप अच्छे से इसे डिश आउट करें और सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और जब कभी भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे हाथ की कड़ी तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा अपनी ये सीक्रेट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।